इस पाठ में गांधी जी उन घटनाओं का विस्तार काम करते हैं जिनके कारण उन्होंने अंग्रेजों को देश के घटनाओं का विस्तार से 1916 में दिसंबर का पालन को दर्शकों में इंडियन देश छोड़ने के लिए कर दिया शान चाहिए। वहां 2301 डेलीगेट तथा आओ गाय शुक्ला नाम देशना कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आया। वह बार ये आवाहन के दामन से के दम कर के बारे में पहले कभी सुन नहीं रखा था। यह नेपाल को राजधानी के समीप हिमालय के दामन में थी। अंग्रेज बागवानों के साथ हुए एक प्राचीन समझौते के अनुसार चंपारण के किसान बटाई काश्तकार थे। राज का शुक्ला उनमें से एक था। माँ उपक जना निश्चय वाला था। उसने गांधी जी को बिहार में जमींदारी प्रथा अन्याय के बारे में बताया। वह अनपढ़ किला दुख गांधी जी गरीब काश्तकारों की मदद करे। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उन्हें उस समय अन्य लोगों से मिलना था और उन्हें देश के अन्य भागों में जाना था। शुक्ला हर गांधी जी के साथ बना रहा। उस व्यक्ति की दृढ़ता को देखकर गांधी जी ने कह दिया, मैंने अमुक अमुक विधि को कलकत्ता में होना है, वहां आकर मुझसे मिलना और मुझे वहां से ले जाना। कई महीने बीत गए। शुक्ला कलकत्ता में निश्चित जगह पर बैठा हुआ था। जब गांधी जी वहां आए, वह गाभो जो के फ्री होने तक प्रतीक्षा करता रहा। फिर वे दोनों पटना के लिए एक गाड़ी में सवार हो गए। यहाँ शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के घर पर ले गया जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद नगर से आहा गए हुए थे, किंतु नौकरों ने उन्हें मकान के आंगन वाले मैदान में रुकने की अनुमति दे दी, किंतु गांधी जी को कुएं से पानी खींच निकालने को इजाजत न दी गई क्योंकि वे उन्हें कोई अछूत मान बैठे थे। गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय कर लिया। यह चंपारण के रास्ते में पड़ता था। यह बटाई काश्तकारों को स्थिति के बारे में वास्तविक स्थिति जानना चाहते थे। वह वहां प्रोफेसर मलकानी के घर पर ते दिनों तक रुके जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक था। उन दिनों यह एक असाधारण बात थी कि एक सरकारी प्रोफेसर गांधी जी जैसे एक व्यक्ति को अपने पास आश्रय दे। छोटी बस्तियों में भारतीय लोग गृहशासन के समर्थकों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने से डरते थे। गांधी जी के आने का समाचार मुजफ्फरपुर में तथा चंपारण में जल्दी से फैल गया। चंपारण के बटाई खेती करने वाले अपने समर्थक को देखने के लिए बड़ी संख्या में आने शुरू हो गए। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी के पास आए। वे अनेकों अवसरों पर न्यायालय में किसान समुदायों की नुमाइंदगी किया करते थे। उन्होंने गांधी जी को उनके मुकदमों के बारे में बताया तथा अपनी ली जाने वाली फीस के बारे में भी बताया। गांधी जी ने गरीब बटाई काश्तकारों से मोटी फीसें लेने के लिए वकीलों को डांटा। गांधी जो ने कहा कि ऐसे मुकदमों को कचहरियों में ले जाने से कोई लाभ नहीं होता। जहां किसान इतने कुचले हुए हों और भयभीत हो, कानूनी कचहरियां बेकार हो तो है। उनके लिए असली राहत उन्हें भय से मुक्त करना था। चंपारण के जिले में मुख्य व्यापारिक फसल नोल हुआ करती थी। जमीन के मालिक काश्तकारों को मजबूर करते थे कि वे 15% भाग पर नील बोएं। पूरी नील की खेती को किराए के रूप में सौंपना पड़ा करता था। एक दीर्घ अवधि के समझौते के आधार पर काश्तकार लोग यह काम करने को बाध्य होते थे। इस समय तक भूमिपतियों को पता चल गया कि जर्मनी ने कृत्रिम नील को विकसित कर लिया था। अब उन्होंने बटाई काश्तकारों से यह समझौत प्राप्त कर लिए कि वे उन्हें 15% वाली जमीन पर नील न बोने के बदले में मुआवजे का भुगतान करें। अनेक बटाई काश्तकारों ने अपनी इच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। दूसरों ने वकीलों का प्रबंध कर लिया क्योंकि वे कोई मुआवजा नहीं देना चाहते थे। इसी बीच अनपढ़ काश्तकारों, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। यही अवसर था जब गांधी जी चंपारण में आ पहुंचे। गांधी जी सबसे पहले ब्रिटिश जमींदार संस्था के सेक्रेटरी से जाकर मिले। सेक्रेटरी ने उनसे कह दिया कि वह एक बाहरी आदमी को कोई सूचना प्रदान नहीं कर सकता था। गांधी जी ने उत्तर दिया कि वह कोई बाहरी आदमी नहीं थे। इसके बाद वह स्थानीय कमिश्नर से मिले जिसने उन्हें धमकाने की कोशिश की तथा परामर्श दिया कि वह तुरंत उस जिले को छोड़कर चले जाएं। गांधी जी वहां से न गए। इसकी बजाय वह मोतिहारी की तरफ चल दिए जो चंपारण की राजधानी था।
अनेकों वकील उनके साथ गए। रेलवे स्टेशन पर एक भारी भीड़ ने गांधी जी का अभिनंदन किया। एक रिपोर्ट देखा कि गांव में एक कार के नियामक व्यवहार किया रहा था। गांधी जी और आदेश दिया कि हर लिया, यह अभी निर्दयावहार किया गया। उन्हें 309 नहीं, उन्हें एक सरकारी की गाड़ी में बैरक पुलिस अधीक्षक को 500 ही बार कर दिए कि इस पर लिया करते। इसके गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का एक आदेश पत्र प्राप्त हो गया। कई मेधिकारियों के साथ सेकेल इतना ही हुआ पड़ा था। वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के उसका अधिकारियों से बात कोई टकराव हो गया था। एक प्रकार एक महादा में उनकी मदद भर को मुक्ति का एक मदद की। यह विनय सहयोग के चुना अधिकारी बेबस महमद अंग्रेजों के प्रति उनके भान करने उतियों द्वारा दी और चीपूर्ण बने रहे। यह इस बात को ठोस सबूत अंग्रेजों को भयानक शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। सरकार चक्कर में पड़ गोग किना गांधी जी ने मैजिस्ट्रेट के सामने एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार कर लिया। उन्होंने थाले को बताया कि वह एक कानून भंग करने वाले व्यक्ति का बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, किंतु में देय दंडमा पूरा करना चाहते थे, जिसके में अपने लिए देय दंड की मांग की। मैजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह दोबारा पश्चात दंड को घोषणा करेगा तथा गांधी जी से कहा कि वह उन 120 मिनटों के समय के लिए अपनी जमानत दें। गांधी जी ने कार कर दिया। गांधी जी को मैजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के ही छोड़ दिया। जब कचहरी दोबारा इकट्ठा हुई तो जज ने कहा कि वह अनेक दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएगा। इस बीच उसने गाई जो मुंह को अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, बुच किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अनेकों अन्य मुख्य वकील बिहार से आ गए थे। उन्होंने गांधी जी के साथ परामर्श किया वे क्या करेंगे यदि उन्हें गांधी जी को जेल सुना दी गई। गांधी जी वे पूछा। बहुत विचार विमर्श के पश्चात यह सहमति हुई कि वे भी निश्चित समूहों में गांधी जी के बाद जेल यात्रा करेंगे। चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है, गांधी जी कह उठे। कुछ दिनों के पश्चात गांधी जी को मैजिस्ट्रेट की तरफ से एक लिखित सूचना प्राप्त हुई जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर वे उस मुकदमे को जारी न रखने का आदेश दिया था। आधुनिक भारत में पहली बार सिविल अवज्ञा जोती गई थी। गांधी जी और वकील अब किसानों की शिकायतों के बारे में एक व्यापक जांच पड़ताल करने में जुट गए। हजारों काश्तकारों ने प्रमाण पत्रों सहित अपने लिखित बयान दिए। पूरा क्षेत्र चहल पहल से भरा हुआ था। जमींदारों के द्वारा वहां जोरदार विरोध भी हुए। जून महीने में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया। वहां 4 लंबी मुलाकातें हुई। जांच करने के लिए एक सरकारी कमीशन गठित किया गया। इसमें जमींदार और सरकारी अधिकारी शामिल किए गए। किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ही थे। गांधी जी चंपारण में 7 महीने के समय तक रहे और फिर बाद में अनेक छोटी छोटी यात्राओं के दौरान इसमें इभी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष लग गया। सरकारी जांच ने बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध प्रमाणों का एक पहाड़ एकत्रित कर लिया। अब पैसे लौटाने को सहमत हो गए वे काश्तकारों के, किंतु हमें कितने देने होंगे, उन्होंने एटी जी से पूछा। गांधी जी ने केवल 50% की मांग की, किंतु जमींदारों के प्रतिनिधि ने केवल 25% देने की पेशकश की। गांधी जी तुरंत सहमत हो गए और इस तरह से गतिरोध समाप्त हो गया। गांधी जी ने अपने समर्थकों को यह बात समझाई कि वापस की जाने वाली राशि का कोई महत्व नहीं था। जमींदारों को कुछ पैसे लौटाने पड़े थे तथा साथ में ही अपना आत्मसम्मान भी। अब तक वे बागबान ऐसा व्यवहार करते रहे थे मानो वे कानून से ऊपर थे, किंतु अब काश्तकारों को पता चल गया था कि उनके भी अधिकार थे और उनको रक्षा करने वाले लोग भी वहां थे। उनमें इस तरह साहस भी पैदा हो गया था। कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश बागबान अपनी जमीनें छोड़कर चले गए जो वापस काश्तकारों को प्राप्त हो गई। नील की बटाई काश्तकारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांधी जी ने चंपारण के गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन देखा। वह इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अध्यापकों के लिए आह्वान किया। महादेव देसाई तथा नरहरि पारिख, 2 युवा जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे,
तथा उनकी पत्नियों ने इस काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। अनेकों अन्य बम्बई, पूना तथा देश के अन्य दूरस्थित हिस्सों से आ गए। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई और उनका पुत्र देवदास आश्रम से आ गए। 6 गांवों में प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए। कस्तूरबाई निजी साफ सफाई और समुदाय के सफाई प्रबंधों के संबंध नियम सिखाया करती थी।